स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर जब भी एग्जाम प्रिपरेशन के वक्त हम अपने क्वेश्चंस को याद करते हैं तो वो कुछ वक्त बाद ही वो क्वेश्चंस हमारी मेमोरी से इरेज हो जाते हैं, और उसके कंपैरिजन में जब हम मूवीज़ एंड ड्रामास देखते हैं तो वो एक लंबे अरसे तक हमारी मेमोरी में सेव रहते हैं। तो सर ऐसा होता क्यों है और इसके पीछे की साइंस क्या है, आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारी मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके सेव होती हैं और कुछ हफ्तों बाद वो हमारी मेमोरी से इरेज हो जाती हैं। और ऐसी चीज़ें जो हम मूवीज़ में देखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाके सेव होती हैं और एक लंबे अरसे तक हमें याद रहती हैं। तो सर क्या ऐसी टेक्निक है कि जो हम पढ़ते हैं अपने एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के बजाय हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम किस तरीके से सेव करते हैं? तो उसके लिए एक मेथड जो पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाया जाता है SQ3R। जी स्टूडेंट्स, SQ3R। सर ये मेथड होता क्या है और इसको हम अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं? देखें, S स्टैंड फॉर सर्वे। S का मतलब होता है सर्वे। सर्वे का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने चैप्टर्स को देखते हैं और उसका एक ओवरव्यू लेते हैं, यानी कि उसकी मेन हेडिंग्स को पढ़ते हैं, उसकी सब हेडिंग्स को पढ़ते हैं, उसके ग्राफ्स को देखते हैं, उसकी पिक्चर्स को देखते हैं। यहाँ पर आपने चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करना। जब आप चैप्टर का सर्वे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि ये चैप्टर किस मुताल्लिक है, किस चीज़ के बारे में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। तो जब आप एक सर्वे एक चैप्टर का ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी यूज़ कर सकते हैं, और ख़ुद जो हमने जनरेट अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चंस किए हैं हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ हम गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो सर सर्वे के बाद हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद R स्टैंड फॉर रीड। उसके बाद हमने चैप्टर को डीपली रीड करना है, तसल्ली से लाइन बाय लाइन उसको रीड करना है। तो जैसे जैसे आप उसको रीड करना शुरू करेंगे तो आपके सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है। रीड के बाद आता है रिसाइट, यानी कि कंसिडर व्हाट यू रिमेंबर फ्रॉम इंफॉर्मेशन, यानी कि आप उसके नोट्स बनाते हैं। और सबसे बेहतरीन नोट्स वो होते हैं जो आप खुद बनाते हैं, अपनी वर्डिंग के अंदर बनाते हैं। तो पहला R हो गया हमारा रीड, दूसरा R हो गया हमारा रिसाइट, आखिरी R है हमारा रिकॉल, कि आपने याद की हुई चीज़ को दोबारा रिकॉल करना है 24 आवर्स के अंदर। तो इस तरीके से ये मेथड के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को, अपने एग्जाम मटेरियल को एक लंबे अरसे तक याद कर सकते हैं। रिकॉल करूंगा आप लोगों के सामने। S स्टैंड फॉर सर्वे, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चंस, R स्टैंड फॉर रीड, R स्टैंड फॉर रिसाइट एंड R स्टैंड फॉर रिकॉल। थैंक यू।